मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। श्रद्धा की शादी का वीडियो सामने आ चुका है और श्रद्धा से शादी करने पर करण योगी ने कहा, पहले मैं श्रद्धा को नहीं जानता था, ना पहले कभी हमारी कोई मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात 23 अगस्त को ट्रेन में हुई। श्रद्धा ट्रेन से कूदकर सुसाइड करने वाली थी। मैंने श्रद्धा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और इस दौरान शादी के दौरान का देखिए वीडियो भी सामने आ चुका है और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, हालांकि श्रद्धा इस वीडियो में कुछ कहती हुई सुनाई दे रही है। कोशिश करते हैं क्या कह रही है, एक बार सुनने की। अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड कर दूंगी। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से शादी करके कोई परेशान नहीं करेगा और मैं इसलिए अपने घर से आई। अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड कर दूंगी। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से शादी करके कोई परेशान नहीं करेगा और मैं इसलिए अपने घर से आई। अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड। तो आप देख रहे हैं श्रद्धा की श्रद्धा अब उस शख्स में है जिससे वो एक दिन पहले मिली और ट्रेन में मुलाकात हुई। चूँकि करण योगी का कहना ये है कि इससे पहले मैं श्रद्धा से नहीं मिला था, मैं उसे नहीं जानता था और एक दिन में उसका इतना प्यार गहरा हो गया, एक कुछ सेकंड्स में ही इतना गहरा प्यार हो गया कि उसने जान से खुद को मारने तक की धमकी सबको दे दी कि अब कोई भी अगर बीच में आएगा तो मैं मरने को तैयार हो जाऊंगी। और ये देखिए श्रद्धा को देखिए आप, इस वक्त पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। इतना कॉन्फिडेंस इस लड़की के अंदर है कि वो अपने माँ बाप तक को छोड़ने को तैयार है और वो पूरे होशोहवास में ये बात कह रही है, ऐसा कहना है। हालांकि देखकर लगता है कि कुछ मानसिक परेशानी भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें छिपी थीं, बहुत सारी बातें सामने नहीं आई थी। श्रद्धा तिवारी का बयान आया कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर से भागी थी, करण ने मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया था और मुझे करण के साथ ही रहना है। और इससे पहले भी हाईकोर्ट का एक मामले में बयान आ गया था कि लड़की जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रह सकती है। और इस पूरे मामले में हालांकि वो किसी और केस के रेफरेंस में कोर्ट ने बयान दिया था और अब इस पूरे मामले में श्रद्धा तिवारी का जो बयान आया कि मैं करण के साथ ही रहना चाहती हूँ, तो वो करण के साथ ही रहेगी। और क्या कुछ कह रही है श्रद्धा, आइए सुनवाते हैं आपको। कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है कि करण। मम्मी पापा ने भी मुझे फोर्स नहीं करा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा, बस मैं अपनी मर्जी से शादी करी करण से। उनको मतलब 1-2 बार मिली हूँ, इंदौर में काम करता लाइनमैन में। अच्छा, आप सार्थक के साथ जाने वाली थी? हाँ, सार्थक ने मना कर दिया मुझे शादी के लिए था। अच्छा, घर से निकल के आप कहाँ गई थी पहले? स्टेशन? हाँ, स्टेशन गई तो सार्थक आया नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर आप ट्रेन से कूद के क्या जान देने वाली? हाँ, मैं ट्रेन से कूद रही थी, करण ने मुझे बचाया। फिर उसके बाद क्या बात हुई आपकी? करण ने मुझे सब बात करी। करण मेरे को अकेले नहीं छोड़ रहा था, उन्होंने बोला बहुत, तो मैंने ही पूछा था उनसे कि आप मुझसे शादी करोगे, तो उन्होंने बोला जी मैं करूँगा। आप कहाँ पे शादी की आपने? हाँ, शादी कहाँ पे की थी? हाँ, शादी कहाँ की थी आपने? महेश्वर के पास चोली में। महेश्वर में आपने शादी की थी? क्या कुछ शादी किस दिन को आपने की? हाँ? शादी कब की आपने? संडे को। संडे को, रविवार को मंदिर में? हाँ। कौन था शादी में शामिल हुआ था? मंदिर में गांव के लोग थे और एक उनकी मासी जी की थी बस। मासी जी थी? क्या आप उसके घर भी गए थे? हाँ, लड़के के घर गई हूँ, उन सब ने मान लिया, पापा भी मान गए। अब मुझे बस करण के साथ ही रहना है। कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है कि करण। मम्मी तो श्रद्धा की शादी को उनके पिता ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, उसने अनजाने में ऐसा कदम उठाया, उसे सब समझ आ जाएगा, मगर अगर आज भी श्रद्धा बोलेगी तो उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। अभी और इस शादी को अभी कतई मानने को मैं तैयार भी नहीं हूँ। लीगल है, जो कि वो बालिग है, कानून कहता है बालिग में तो आप मानना पड़ेगा, पर लीगल दस्तावेज भी होना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह शादी नहीं मानी जाती है। बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। तय करण को कोई भी नहीं जानता था, लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है, तो बच्ची को रिटर्न आने में
और मिथिलेश हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो से इस खबर से जुड़ी हुई हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। मिथिलेश, श्रद्धा ने सिर्फ कुछ घंटे बिताए करण के साथ और शादी करने का फैसला ले लिया और वो कह रही है कि अगर हमें अलग करने की कोशिश की तो हम मरने को तैयार हैं, मैं सुसाइड कर लूंगी। और ये कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि एक जो सार्थक था वो कुछ देर बाद निरर्थक हो गया और जो करण है वो सब कुछ हो गया? देखिए, श्रद्धा से न्यूज़ 18 ने ही बातचीत की। सबसे पहले हमने पहला सवाल पूछा कि आखिर आप घर छोड़ के क्यों गई थी। श्रद्धा ने कहा सार्थक से बात हुई थी और सार्थक रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला था। हम दोनों ने पहले से बात कर लिया था, 23 तारीख को हम दोनों स्टेशन में मिलेंगे और स्टेशन से फिर हम लोग कहीं इंदौर से बाहर चले जाएंगे और जाकर शादी कर लेंगे। श्रद्धा स्टेशन पहुंची लेकिन सार्थक वहाँ पे नहीं पहुंचा। सार्थक का वो इंतजार कर रही थी। जब सार्थक बहुत देर तक नहीं आया तो सामने खड़ी वो रतलाम इंदौर डेमो ट्रेन में बैठ जाती है, उसके जनरल कोच में। उसके बाद वो लगभग जब रतलाम पहुँचने वाली थी उसके कुछ देर पहले ही वो ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी, लेकिन ट्रेन में ही मौजूद था करण ने हाथ पकड़ लिया और करण ने आत्महत्या करने से रोक लिया। उसी दौरान पे करण से मुलाकात हुई थी। हालांकि इस वक्त करण भी अंदर है और करण से भी इस वक्त हमारी बातचीत हुई। हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वक्त करण अंदर है। करण से जब ये सवाल पूछा कि भाई करण तुम कब से जानते हो, कब से तुम श्रद्धा को पहचानते हो, तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी, तो करण ने कहा इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, पहली जो मुलाकात। हालांकि देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें जो अनिल हैं आयुषी के पिता वो नज़र आ रहे हैं, पिता बेटी दोनों साथ में नज़र आ रहे हैं, पिता के साथ जाती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त आयुषी तस्वीर में अगर देखेंगे तो पिता और जो आयुषी है दोनों साथ में हैं और जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं वो भी तस्वीर नज़र आ रही है। अंदर इस वक्त पिता और बेटी दोनों से बातचीत की जा रही है, दोनों के कथन लिए जा रहे हैं, दोनों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। और ये अंदर की तस्वीर देखिए कि पिता जो है अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं। आयुषी कहीं ना कहीं पिता के साथ जो है थोड़ी भावुक होती नज़र आ रही है, रो रही हैं, पिता शांत करा रहे हैं। और ये भावुक वाली तस्वीर है जब पिता बेटी आज लगभग 7 दिनों बाद मिले हैं। हालांकि MIG थाने में दोनों मौजूद हैं, लेकिन अब देखिए जब बेटी लापता हुई थी तब जो बेटी है वो BBA फाइनल ईयर की छात्रा थी और उसकी जो उम्र 22 साल लगभग थी, ये जानकारी सामने आई थी। लेकिन आज जब वो 7 दिनों बाद मिली हैं तब वो शादीशुदा है, उनकी शादी हो चुकी है और खुद अपनी मर्जी से श्रद्धा ने शादी किया है। वो मंदिर में शादी की जो किया था उसका पहला वीडियो भी न्यूज़ 18 के पास, वो पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है जिसमें करण और श्रद्धा जो दोनों काल भैरव मंदिर में खड़े हुए एक साथ नज़र आ रहे हैं। जो मांग है उसमें सिंदूर नज़र आ रही है, मांग जो है सिंदूर भरी हुई है। श्रद्धा ने मंदिर में शादी कर ली करण के साथ और 23 तारीख को वो इंदौर से अपने घर से निकली थी और 24 तारीख के दिन ही उसने शादी कर लिया। महेश्वर मंडलेश्वर के चोली गांव का नाम आ रहा है जहां मंदिर में उसने शादी किया है। और फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें फूट फूट के आयुषी रो रही है। आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी जो पिता है अपनी बेटी को शांत करा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और यही एक दिन पहले की तस्वीर सामने आई थी जब अपनी बेटी को तलाश रहे पिता फूट फूट कर मीडिया के सामने रोए थे। रोते हुए उनकी वीडियो सामने आया तो उन्होंने अपनी बेटी से अपील की थी कि बेटी जहाँ भी हो तुम घर लौटाओ, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, तुम्हारी याद सता रही है, तुमको लेकर हर पल चिंता सता रही है कि बेटी तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। और माँ और पिता दोनों ने बेटी से ये अपील किया था कि बेटी जहाँ हो जल्द से जल्द घर आ जाओ, माँ बाप परेशान हैं। और आयुषी जो है वो रो रही है और देखिए पिता जो है उससे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए वो सिंदूर जो है वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सिंदूर भी नज़र आ रहा है, मांग में सिंदूर भरी हुई है आयुषी के, क्योंकि आयुषी ने शादी कर ली है और इस वक्त वो रो रही है, पिता समझा रहे हैं। और पिता ने कुछ देर पहले ही कहा था कि मैं 10 दिन अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ, बेटी से बातचीत करना चाहता हूँ। अगर बेटी 10 दिन के बाद करण के साथ जाना चाहती तो धूमधाम से वो विदाई करेंगे, धूमधाम से वो खुद शादी करके अपनी बेटी को विदा करेंगे। लेकिन 10 दिन वो सबसे पहले अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। इस वक्त बेटी और पिता दोनों MIG थाने में मौजूद हैं। महिला सब इंस्पेक्टर उनके पास में बैठे हुई है। पिता और बेटी के बीच में बातचीत चल रहा है। ये बातचीत की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर है इस केबिन में जिसमें आयुषी अपने पिता के साथ नज़र आ रही है। ठीक इसके पीछे एक और दूसरा हॉल है जहाँ पर करण है और करण से लगातार पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। करण का कहना है ये मुलाकात मेरी पहली थी और पहली मुलाकात में श्रद्धा बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी मैंने जान बचाया था, आत्महत्या करने से रोका था। और श्रद्धा ने कहा था तुमने मेरी जान बचाई तो अब तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, क्योंकि अब मैं अपने घर नहीं जा सकती। अगर घर जाऊंगी तो माँ बाप बहुत डांटेंगे और माँ बाप के सामने अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय शादी के,
क्योंकि सार्थक के साथ मैं शादी करना चाहती थी और सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, उसने मुझे धोखा दे दिया और सार्थक की बेवफाई से परेशान होकर उसने करण के साथ शादी कर ली। फिलहाल करण का कहना है कि पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में दोनों के बीच में शादी हो गई है। परिवार के जो लोग हैं करण के, वो भी इस वक्त थाने पे मौजूद हैं। करण का छोटा भाई, करण की माँ इस वक्त थाने पर हैं। शादी के वीडियो फोटो भी वो लेकर आए हैं, जिसमें वो साफ साफ खुद आयुषी बोलते हुए नजर आ रही है कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से किया है। रेलवे स्टेशन का भी एक वो वीडियो सामने आया जिसमें वो एक करण के साथ नजर आ रही है, जब उसने अपने पिता को फ़ोन लगा के कहा था कि मैं मंदसौर में हूँ और पिता ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 500 रुपये भेजता हूँ, तुम इंदौर आ जाओ। हालांकि जावरा तक ये पहुँचे थे और पिता इनको लेने के लिए पहुँच जाते हैं। पिता खुद दोनों को लेकर थाने पहुँचते हैं। थाने में इस वक्त दोनों की कथन हो, स्टेटमेंट दर्ज एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने एक कड़ी पर लगातार आपने कवरिंग की, चाहे पिता से हो, बेटी से हो या उसके बेटी का जो अभी नया पति पहला है, ये सबसे आपने बात की, पुलिस से आपकी बात हुई, आपने एक एक मौके पर एक एक पॉइंट को कवर किया है। लेकिन इसमें एक बात समझ में अब तक भी नहीं आ रही है, जो हजम नहीं हो रही है, ये ऐसी कौन सी फिल्मी कहानी इन्होंने पढ़ी या ऐसी कौन सी फिल्म इन्होंने देखी कि कुछ ही सेकंड, कुछ ही घंटों के अंदर ये इतने गहरे आपस में जुड़ गए कि जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। और करण कह रहा है कि मैं तो पहली बार मिला। ऐसी तो हमने अब तक बॉलीवुड की फिल्मों में जो 90s और 2000s के दौर में आई थी, उसमें देखा कि कोई लड़की सुसाइड करने जा रही है, फिर उसे बचाने के लिए एक लड़का जाता है, फिर दोनों के बीच प्यार होता है और फिर शादी हो जाती है। तो उसमें भी एक टाइम लेते हैं वो 10, 5, 20 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का। और ट्रेन के गेट पर कूदने से पहले ऐसे इतने गहरे संबंध कैसे बन गए, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा ठीक तरीके से। तो इसमें क्या अभी और कुछ आगे खुलासा हो सकता है या फिर यही है सच्चाई जो सामने आ चुकी है? आशीष बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कहानी है पूरी तरीके से फिल्मी है। थाने पे जो भी लोग मौजूद हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा, ना पुलिस अधिकारियों को, ना उनके माता पिता को, यहाँ तक कि मीडिया को भी। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, आयुषी से भी हमने कई बार ये सवाल पूछे, ये कहानी पूरी तरीके से फिल्मी नजर आ रही, क्या यही सच है? इसके अलावा कुछ और नहीं है? क्या कुछ और तो नहीं है जो मिसिंग हो रहा है, या कुछ इस पूरी कहानी से जुड़ा हुआ कुछ और भी एंगल हो सकता है जो आने वाले वक्त में जिसका खुलासा हो? आयुषी ने साफ साफ कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, सार्थक से ही उसका अफेयर था, सार्थक उसका बॉयफ्रेंड था, सार्थक के साथ प्लानिंग थी, सार्थक स्टेशन आने वाला था, सार्थक ने उसे धोखा दे दिया और अब वो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी। अब उसके पास घर लौटने का कोई और रास्ता नहीं था। वो उसने कहा कि अब कि मैं किस चेहरे के साथ या कौन से वजह के साथ में वापस घर लौटती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मैं तो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी और सार्थक के साथ जाकर शादी करने वाली थी, लेकिन सार्थक ने धोखा दे दिया। ट्रेन के अंदर में मौजूद थी, रतलाम के पहले आत्महत्या का ख्याल आया कि अब मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है। और जैसे ही मैं ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी, उसी वक्त करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब करण का कहना है कि वो लगातार आयुषी को देख रहा था, उसे लगा कि ये लड़की बहुत परेशान है, खामोश है, कुछ तो गलत है, इसलिए वो उस पर ही नजर बनाकर रखा हुआ था। और जैसे ही वो ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी, उसने उसका उसी वक्त हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया तो अब जीवन भर के लिए तुम्हें मेरा हाथ थामना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। करण ने अपने परिवार के लोगों से बातचीत की और अगले ही दिन जाकर मंदिर में शादी भी कर ली, क्योंकि आयुषी ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, इसलिए अब दोनों के बीच शादी हो गई। और जी बिल्कुल, महज कुछ घंटे की मुलाकात में शादी हो गई, इसलिए ये बात कोई भी हजम नहीं कर पा रहा। ये कहानी पूरी तरीके से फिल्मी नजर आ रही है और फिल्मी कहानी की पटकथा या स्क्रिप्ट कहीं पहले से तो नहीं लिखी गई थी, इसलिए अभी भी इस जांच जारी है। एक एक लोगों को अलग अलग बैठा के बयान लिए जा रहे। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी सिर्फ पहली मुलाकात में किसी लड़के से शादी कर सकती है। ये तस्वीर भी देखिए, इस वक्त हम अंदर दिखा रहे हैं, वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये शादी लीगल नहीं है, वो इस शादी को नहीं मानते हैं। कुछ घंटे की मुलाकात और उसके बाद जाके मंदिर में शादी कर लेना ये लीगल नहीं होता है, क्योंकि न इनके बीच में कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, न कोई कोर्ट में शादी किया है, न कोई शादी से जुड़े हुए मैरिज डॉक्यूमेंट है। बिना सर्टिफिकेट, बिना डॉक्यूमेंट की कौन सी लीगल शादी? परिवार के लोगों को कहना है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 10 दिन या फिर ऐसा भी हो सकता है मिथिलेश की लीगैलिटी का एक पेज फंसाकर पिता अपनी बच्ची की जिंदगी बचाना चाह रहे हो। एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ ये तस्वीर में आपको करण नजर आ रहा है। ये वही करण है जिससे महज कुछ घंटे की मुलाकात के बाद श्रद्धा ने शादी कर ली। और ये देखिए, इस वक्त अंदर जो है करण बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये करण की तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है करण, और करण अंदर की हॉल की तरफ बैठा हुआ। यहीं पर पुलिस अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे। इसी जगह पे मैं भी गया था, करण से
पूछा करण से, वो सवाल पूछे जो इस वक्त सवाल पूरा देश जानना चाहता है। सभी के मन में ये सवाल है कि क्या महज दोनों के बीच में क्या कुछ घंटे की मुलाकात है। करण ने कहा जी बिल्कुल, मेरी पहली मुलाकात है। अभी तक जो भी बात सामने आ रही थी कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, गुजराती कॉलेज में जाता था, ये बात भी गलत है। मैं इलेक्ट्रीशियन तो हूँ लेकिन कभी गुजराती कॉलेज नहीं गया, ना इससे पहले कभी भी मेरी आयुषी से यानी श्रद्धा से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। ये पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में उसकी ज़िंदगी बचा लिया, क्योंकि वो आत्महत्या करने वाली थी और आत्महत्या करने से मैंने श्रद्धा को रोका। श्रद्धा ने कहा शादी करनी पड़ेगी और मैंने श्रद्धा के साथ शादी कर लिया। शायद मुझे लगा कि लड़की अकेली है, खामोश है और खामोश परेशान है, उसका शादी कर लूँगा तो शायद उसकी ज़िंदगी बच सकती है, आत्महत्या नहीं तो वो आत्महत्या कर लेती। ये बात खुद करण का कहना है कि उसकी परेशानी देखकर मैंने उससे शादी कर ली।